हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा भाई रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, कैसे पता कर सकते हैं विच रेशनल नंबर इज बिगर, विच रेशनल नंबर इज स्मॉलर, कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है रेशनल नंबर, क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है और इस चैप्टर की ये 4th कॉन्सेप्चुअल वीडियो है भाई। वीडियो 1 में रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब बातें बताई गई। वीडियो 2 में आपको बताया गया रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर आपको बताया गया रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड आपको बताया, इक्विवेलेंट मेथड भी और मीन मेथड भी। आज हम देख रहे हैं भाई कंपैरिजन ऑन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर को कैसे करते हैं कंपेयर, ये आज हम जानेंगे। कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा स्मॉलर है। ऑलराइट, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन मतलब केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री में। एक चैप्टर, दो चैप्टर, एक वीडियो, दो वीडियो की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फुल कोर्स सेट की। सब सब्जेक्ट के फुल कोर्स सेट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आपको कोर्स में मिलेगा भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, हर सब्जेक्ट की कंसर्न ऑथर की बुक आपको मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग ऑथर की बुक्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा भाई। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टॉप 50 टॉप 60 क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स अपन कवर किए हुए हैं। ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा तीनों प्लेटफॉर्म पर। हमारे ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है, और यूट्यूब पर तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेहतरीन। अभी तक नहीं विजिट की तो विजिट जरूर करिएगा भाई, वेबसाइट भी और प्लेलिस्ट भी। चलिए भाई शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम रेशनल नंबर का कंपेयर। ये है एक हिरार्की, मतलब एक सीरीज है पूरी। कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे भाई, सीरीज ऑफ स्टेप्स। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले देखेंगे कि लाइक डिनोमिनेटर है भाई। दो रेशनल नंबर का आपको कंपैरिजन करना है तो पहले आप देखेंगे लाइक डिनोमिनेटर है, क्या उन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। अगर है, देखिए क्या लिखा है, अगर है, यस, अगर है भाई तो कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या करेंगे हम, अगर है ऐसा तो कंपैरिजन होगा सिर्फ न्यूमरेटर का, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 2/3 और 8/3 दो रेशनल नंबर है। क्या हो रहा है, दो रेशनल नंबर का कंपैरिजन हो रहा है। तो चेक करेंगे लाइक डिनोमिनेटर। अगर लाइक डिनोमिनेटर है देन कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या कंपेयर करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन होगा। देखिए लाइक डिनोमिनेटर है, यहां भी 3, यहां भी 3, तो बस न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। 2 8, 2 इज लेस देन 8, करेक्ट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा वो रेशनल नंबर बड़ा, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा वो रेशनल नंबर छोटा। तो हेयर 2 इज लेस देन 8, 2/3 का न्यूमरेटर है 2, तो 2/3 छोटा है 8/3 से। दैट्स इट, करेक्ट। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लाइक डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर लाइक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बस न्यूमरेटर कंपेरिजन हो जाएगा, न्यूमरेटर का कंपेरिजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई, करेक्ट। ये लिखा हुआ देख लीजिएगा, द रेशनल नंबर आर कंपेयर्ड। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, बात समझ में आ गई। और भाई रेशनल नंबर का कंपेयर करना है, लाइक डिनोमिनेटर है तो भाई न्यूमरेटर कंपेयर किया और रेशनल नंबर कंपेयर हो गए। लेकिन अगर लाइक डिनोमिनेटर नहीं हुए तो, अगर लाइक डिनोमिनेटर नहीं हुए तो भाई लाइक करेंगे। लाइक डिनोमिनेटर नहीं हुए तो उनको हम लाइक करेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, जहां पे हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे बीच के,
दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, वहां पे क्या करते थे हम, रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करते थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। याद आ रहा है कुछ, रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में ऑफ सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। सेम डिनोमिनेटर को कहते हैं लाइक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बॉस यही हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स टू लाइक डिनोमिनेटर। बात समझ में आई? क्या करेंगे, रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे लाइक डिनोमिनेटर्स में विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। करेक्ट। जब ये भाई लाइक में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक में कन्वर्ट हो गए तो फिर वही वाला काम, अब लाइक में कन्वर्ट हो गए ना तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो भाई ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करो, इसको आप कॉपी कर लो, मतलब नोट कर लो जल्दी से। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये रहा भाई क्वेश्चन, कंपेयर करना है भाई 2/3 एंड 3/4 को। तो चेक करो भाई, क्या ये लाइक डिनोमिनेटर्स हैं? क्या ये लाइक डिनोमिनेटर्स हैं? चेक करो, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 4, क्या ये सेम है? नहीं सर सेम नहीं है, ये सेम नहीं है बॉस। अब ये सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम, इनको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो भाई हम लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर का, 3 और 4 का एलसीएम सर 12। इनको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिनका डिनोमिनेटर 12 हो, जिनका डिनोमिनेटर 12 हो। तो देखिए बच्चों, 4 की जगह पर 12 है, 4 छोटा है 12 बड़ा है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? आपको मैंने बताया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। अब 4 की जगह पर 12 है, 4 छोटा है 12 बड़ा है, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 12 आ जाए? सर 3 से। अब जब डिनोमिनेटर की 3 से की तो न्यूमरेटर की भी 3 से करनी पड़ेगी। तो भाई 3/4 बन गया 9/12। यहाँ देखिए 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 12 आ जाए? सर 4 से। डिनोमिनेटर की 4 से की तो न्यूमरेटर की भी 4 से करनी पड़ेगी। तो भाई 2/3 बन गया 8/12, 3/4 बन गया 9/12। बात समझ में आ गई? 2 4 जा 3 4 जा, 3 3 जा 4 3 जा। क्लियर? डिनोमिनेटर की जिससे मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर की भी उसी से ही करनी पड़ेगी। दैट्स इट। चलिए भाई, तो 2/3 बन गया 8/12, 3/4 बन गया 9/12। तो ध्यान से देखिए, अभी ये वाला फेयर वर्क है, ये सिर्फ आप देखिए। 2/3 बिकम 8/12 एंड 3/4 बिकम 9/12। 8/12 9/12। देखिए आप यहां फोकस करिए, दो रेशनल नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक डिनोमिनेटर्स। भाई जिन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है उनके न्यूमरेटर को कंपेयर किया जाता है। तो 8 और 9, भाई 8 छोटा है 9 से, 8 छोटा है 9 से, तो 8/12 छोटा होगा 9/12 से। 8/12 था 2/3, तो 2/3 छोटा होगा 3/4 से। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, सिंस 8/12 लेस देन 9/12 और 8/12 था 2/3, 2/3 लेस देन 3/4। ये हो गया भाई कंपेयर। बात समझ में आई? कंपेयर करना किसे कहते हैं? ये पता करना विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर। तो ये छोटा है इससे, ये कहो ये बड़ा है इससे, हो गया कंपेयर। आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। ऑल राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हो,
hence 2/3 is smaller. 2/3 is smaller than 3/4. ऑल राइट, ये हो गया कंपेयर। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। नोट कर लो इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है तो भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है भाई, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है एकदम। पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा था, यहां पर सिंबल से ही काम चल जाएगा, सिंबल ही लगाना है। 5/7 एंड 2/3। भाई क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? इसका डिनोमिनेटर है 7, इसका डिनोमिनेटर है 3। सेम नहीं है, तो करेंगे हम सेम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम सर 21। इन दोनों को कन्वर्ट कर दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर हो 21, जिसका डिनोमिनेटर हो 21। मैंने 21 पहले ही लिख लिया क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है। 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से की जाए जो 21 आए? सर 7 से, तो 2 की भी 7 से करो बॉस। 7 की मल्टीप्लाई किस नंबर से की जाए जो 21 आए? 3 से, तो 5 की भी, मतलब -5 की भी 3 से करो। जिस नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की होगी उस नंबर से ही न्यूमरेटर की भी होगी। ऑल राइट, बिकॉज हमें पता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से। क्लियर है भाई? आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। क्लियर? तो 3 7 से 21, तो 2 की भी 7 से की, 7 3 से 21, तो -5 की भी 3 से की, तो 2 7 जा 14, 5 3 जा 15 माइनस का। ऑल राइट, यू नो वेरी वेल हाउ टू डू मल्टीप्लाई। अब देखना है ये, देखिए भाई, डिनोमिनेटर 21, डिनोमिनेटर 21, न्यूमरेटर -15 14। भाई -15 14 कौन सा है? देखिए ध्यान से, -15/21 और इधर है 14/21। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो भाई। -15 बड़ा है या 14 बड़ा है? सर 14 बड़ा है, आप देख लो 14 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर -15/21 था -5/7 लेस देन 14/21, ये था 2/3। भाई ऐसे करना है आपको अगर ये आता है 2 मार्क्स में, करेक्ट, या फिर डिटेल सॉल्यूशन अगर कोई मांगता है तो। लेकिन अगर आया मान लो 1 मार्क में और डिटेल सॉल्यूशन नहीं मांगा गया या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में आया, तो कैसे करेंगे? आपको पता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, दैट्स इट। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। आई बात समझ? पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा, नंबर लाइन पे राइट साइड आता है। नेगेटिव नंबर नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड आता है, 0 के, छोटा होगा, दैट्स इट। आई बात समझ? और इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है भाई। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट भाई। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है तो फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। दोनों नेगेटिव हैं, यहां पर हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। देखिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा यहां पर, पहले आप डिटेल में देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। इनका शॉर्टकट मेथड भी होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक है एक। चलिए भाई, तो -4/5 -5/7, करेक्ट। एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें करना पड़ेगा लाइक, उसके लिए करना पड़ेगा इन दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो हम करेंगे उनको इसके एलसीएम वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट। 5 और 7 का एलसीएम 35।
अब मुझे भैया 35 बनाना है डिनोमिनेटर में दोनों के, 35 बनाना है डिनोमिनेटर में दोनों के। तो मुझे इसका तो पता है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आएगा 35, तो 5 की भी -5 की भी 7 से की गई। आगे बात समझ, आगे समझ। हाँ सर, ये क्या कर दिया मैंने, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, तो -5 की भी 5 से की गई, -25। ठीक, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35, तो -4 की भी 7 से की गई, -28। अब देख लीजिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 35 35 35 35, करेक्ट। अब इन दोनों को करेंगे हम कंपेयर, -28 अपॉन 35 और इधर है -25 अपॉन 35। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर -28, यहाँ पर न्यूमरेटर -25। भैया निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है, आपको पता है। निगेटिव में जो छोटा वाला होता है, जैसे कि 25 है तो ये बड़ा होगा। ऑल राइट, -25 अपॉन 35 बड़ा होगा -28 अपॉन 35। या हम कह सकते हैं -28 अपॉन 35 लेस देन -25 अपॉन 35। ऑल राइट भाई, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये छोटा है, ये था, तो भैया ये छोटा है। क्लियर है बिल्कुल? आ गई बात समझ? हाँ सर बात समझ में आ गई। ऑल राइट, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया से बात समझ में आ चुकी है भाई। ओके, तो भाई एक शॉर्टकट मेथड और मैं आपको बताता हूं, वो क्या है। देखिए जैसे कि ये है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -4 की मल्टीप्लाई 7 से, -28, -5 की मल्टीप्लाई 5 से, ऐसे ऐसे और ऐसे, -5 की मल्टीप्लाई 5 से, -25। क्या किया हमने? शॉर्ट मल्टीप्लाई, शॉर्टकट मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। -4 मल्टीप्लाई बाई 7, -5 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए -28 -25 कौन सा बड़ा है? सर छोटा वाला बड़ा होता है, ये वाला बड़ा है। ये वाला किसकी मल्टीप्लाई करके आया? -5 इंटू 5 की। शुरू में क्या है? -5, ये रहा -5, तो भैया साइन लगेगा ये वाला, साइन लगेगा ये वाला। बात समझ में आई? इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई बस आपको ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अंडरस्टूड? क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट देखिए शॉर्टकट मेथड से। ये ट्रिक है भाई। -5 की मल्टीप्लाई 3 से किया, -15। 2 की मल्टीप्लाई 7 से किया, 14। 14 बड़ा है, 2 स्टार्टिंग में है, तो 2/3 बड़ा है। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। तो भैया ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में करने के काम आती है। ऑल राइट, तो इसको कर दो सेट। ये था भाई -28 -4/5। ऑल राइट, -25/35 ये था भाई -5/7। ऑल राइट, इस तरह से हो जाता है कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। बेटा वो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ऐसा आप नोटबुक में नहीं करेंगे, शॉर्टकट में अगर कहीं आएगा करने के लिए तो आप कर सकते हैं। एमसीक्यू में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा बच्चों, जल्दी से एकदम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो बढ़ता है आगे। नेक्स्ट पार्ट, -7/8 14/-16। -7/8 14/-16। ऑल राइट भाई, हमें फिल करना है ये, ठीक है सर। कैसे करेंगे? देखिए भाई, 8 इधर है, 8 इधर है, -16। इसका डिनोमिनेटर 8, इसका डिनोमिनेटर -16। सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। हम इन दोनों को सेम करेंगे, दैट्स इट। 8 का और 16 का। भाई
यहाँ पर -16 लिख के कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। 8 का और 16 का हम लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा सर? 8 का और 16 का एलसीएम 16, करेक्ट स्टूडेंट्स। माइनस को इग्नोर करते हुए हम लेते हैं एलसीएम, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो -7/8 और 14/16 माइनस का हमें बनाना है भाई 16, क्या बनाना है? 16 बनाना है सर, ठीक। तो -16 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं जो 16 बन जाए? सर -1 से। तो 14 की भी -1 से करनी पड़ेगी। 8 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं जो 16 बन जाए? सर 2 से। तो -7 की भी 2 से करनी पड़ेगी। ये हो गया -14, ये हो गया -14। आया कुछ समझ? ध्यान से देखो, -14/16 और ये भी -14/16, दोनों ही सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर करो, -14 -14, न्यूमरेटर सेम है, तो ये दोनों हो गए भाई सेम, ये दोनों हो गए भाई सेम। सिंस -14/16 इक्वल टू -14/16, देयरफॉर आंसर देना है हमें इसी फॉर्मेट में, -14/16 कौन सा वाला भैया? ये वाला, -7/8 इक्वल टू 14/16, करेक्ट। इक्वल टू साइन आ गया, ये आ गया भाई इक्वल टू साइन, दोनों इक्वल हैं। अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई बाय -16 करो, कितना आ जाएगा? 7 6 42, 4 कैरी 7 8 9 10 11 112। हाँ सर, और क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इंटू 8, 8 2 16, 8 4 32, 3 कैरी 8 9 10 11। देख लीजिएगा दोनों इक्वल आए, तो इक्वल टू साइन, करेक्ट। स्टूडेंट्स अगर सॉल्व करने के लिए नहीं आता तो इस ट्रिक से हम करके सिर्फ सिंबल लिखना है तो हम लिख देंगे। लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछा गया है, डिटेल सॉल्यूशन पूछा गया है, तो ये वाला मेथड है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतनी देर से। और अगर नहीं पूछा गया तो हम ऐसे करेंगे, देखो शॉर्ट में, जैसे फोर्थ है और खाली हमसे मान लो सिंबल पूछा गया, तो -8 मल्टीप्लाई बाई 4, -8 मल्टीप्लाई बाई 4 -32, ऐसे। और अब ऐसे -7 मल्टीप्लाई बाई 5, ऑर्डर मत बिगाड़ना, ऐसे और ऐसे ही होगा, 7 5 35 माइनस का कौन सा बड़ा है भाई? -32 बड़ा है। -32 के स्टार्टिंग में क्या है इधर? -8, तो ये वाला बड़ा हुआ भाई, अंडरस्टूड, ये वाला बड़ा हुआ। ऑल राइट बच्चों, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये ट्रिक मैं रब कर दे रहा हूं, आपको मैंने सिखा दी है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। -8/5 -7/4 एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। 5 और 4 का एलसीएम 22, -8/5 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, और -7/4 को भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो 4 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 20 आए? सर 5 से। तो -7 की भी 5 से। 5 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें 20 आए? 4 से। तो -8 की भी 4 से। -32 आ जाएगा इधर, इधर -35 आ जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कौन सा बड़ा है भाई? -32 20 और दूसरा है -35 20। ये पहले था तो मैंने पहले लिखा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो भाई -32/20, देखो 32 छोटा है लेकिन माइनस में है तो ये बड़ा है, बात समझ में आ गई? 32 छोटा है लेकिन माइनस में है तो ये बड़ा है, तो ये वाला साइन लग जाएगा भाई, क्लियर? इसके बाद देयरफॉर करके ये, सिंस ये इसकी जगह पे जो इसका आंसर था वो -32/20 की जगह पे -8/5, सिंबल एज इट इज, -35/20 की जगह पर -7/4, ऐसे। आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन, कंपेयर करना बहुत अच्छे से बच्चों आपको आ गया होगा, नोट कर लो इसको।
ओके बच्चों, हो गया नोट? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, वही कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो भाई हमें पता है कैसे करते हैं कंपेयर, देख लो भाई। फर्स्ट पार्ट 2/3 5/2। चेक फर्स्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स आर लाइक और नॉट। 3 and 2 सेम नहीं है, सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। इन दोनों को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर हो सेम, यानी कि 6 हो इस क्वेश्चन में। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 5 की भी 3 से करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 की भी 2 से करनी पड़ेगी। 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। 2/3 बन गया 4/6, 5/2 बन गया 15/6। भाई 4/6 15/6 दोनों लाइक डिनोमिनेटर से दोनों के, तो इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, 4/6 और एक है 15/6। भाई जब डिनोमिनेटर्स लाइक होते हैं तो न्यूमरेटर्स कंपेयर हो जाते हैं, करेक्ट। तो 15 बड़ा है 4 से, तो 15/6 बड़ा है 4/6 से। देयरफॉर 4/6 मतलब 2/3, 15/6 मतलब 5/2। क्या पूछा गया है, विच वन इज ग्रेटर। सो 5/2 इज ग्रेटर। ऑल राइट, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, कैसे देख लो इधर। 2 2 ज़ा 4, 2 into 2 4, 5 into 3 15। 15 बड़ा है, 5 है स्टार्टिंग में, ये रहा 5, तो ये वाला बड़ा हो गया। कौन सा वाला बड़ा हो गया, ये वाला 5/2। करेक्ट, हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन भाई करना भी आना चाहिए, है ना। ये शॉर्ट मेथड तो जब काम आएगा जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, मतलब टिक लगाने के लिए आया, फिलअप के लिए आया तो सही है, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आ गया, सब्जेक्टिव में आ गया, तो हमसे करना ही आना चाहिए। इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, इस पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है, इसलिए मैं इस ट्रिक को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं कोई सी भी ट्रिक को प्रमोट नहीं करता हूँ, बस बता देता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई ये बात, बहुत बढ़िया, ये वाला ग्रेटर है। सेकंड पार्ट बेटा इसको नोट करो, फिर करेंगे सेकंड पार्ट इसका। हो गया? हाँ जी सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। -5/6 -4/3 सेम डिनोमिनेटर्स नहीं है, तो हम करेंगे इनको, इनके डिनोमिनेटर सेम। कैसे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को, मतलब दोनों के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। 6 और 3 का एलसीएम 6, -5/6 है एक है -4/3। डिनोमिनेटर चाहिए मेरे को 6, डिनोमिनेटर चाहिए मेरे को 6। 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से की जाए जो 6 आए, 2 से, तो -4 की भी 2 से। 6 की मल्टीप्लाई किस नंबर से की जाए जो 6 आए सर 1 से, तो -5 की भी 1 से। ये हो गया -5/6, ये हो गया -4 × 2 -8/6, माइनस के 8/6। सिंस -5/6 -8/6 कौन सा बड़ा है भाई? भाई निगेटिव साइन है दोनों पे, तो छोटा वाला बड़ा होगा, ये बड़ा है -5/6। देयरफॉर -5/6 बड़ा हुआ किससे? -4/3 से। सो विच वन इज ग्रेटर? -5/6 -5/6 इज ग्रेटर। एकदम आसान सा ये क्वेश्चन था भाई, आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया।
तो बेटा जब हमारे पास दो नंबर होते हैं कंपेयर करने के लिए तो हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन वाली अप्रोच से। लेकिन अगर आपके पास 3, 4 या 5 नंबर कंपेयर करने के लिए आ गए तो कैसे करेंगे आप कंपेयर? तो बेटा उसके लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए करना पड़ेगा, मतलब अरेंज करना पड़ेगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, तब जाके वो होगा कंपेयर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन अगर लिखा हुआ आता कंपेयर करो तो भाई या तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताते, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बीच में कौन सा है, 3 है इसलिए, या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताते विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई बात। बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, मतलब आपको कंपेयर करना है या नहीं। यहाँ लिखा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई बड़ा आसान है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बड़ा आसान है। कंपेयर करना आपसे आता है तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में आराम से कर लेंगे। तो देखिए भाई, पहला पार्ट मैंने ध्यान से देखा तो पहले पार्ट में मुझे दिखाई दिया कि भाई सबके क्या दिखाई दिया, सबके डिनोमिनेटर्स सेम दिखाई दिए, -3/5, -2/5, -1/5, सबके डिनोमिनेटर्स सेम दिखाई दिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भाई आराम से आप कंपेयर कर सकते हो न्यूमरेटर को, करेक्ट, न्यूमरेटर को आराम से कंपेयर कर लो। तो देख लो भैया, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें, सबसे छोटा -3, -3 से बड़ा कौन सा होगा, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा कौन सा होगा, -1। आ रही है बात समझ? आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ये रहा 0, ये रहा 1, -1, -2, -3, -4, तो -1 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -3 यहाँ पर। तो नंबर लाइन पर जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। तो -3 सबसे छोटा, फिर -2, फिर -1, करेक्ट, ऑल राइट। माइनस में उल्टा होता है ना, तो -3 सबसे छोटा, तो -3 सबसे छोटा, तो भैया इसका मतलब -3/5 सबसे छोटा। उसके बाद -2 मतलब -2/5, उसके बाद -1/5, ऑल राइट। इसको आप लिख दीजिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये आ गया भाई आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, ऑल राइट। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा भाई ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऑल राइट, क्योंकि ये माइनस के हैं। अगर ये नेगेटिव नहीं होते तो सबसे छोटा ये होता 1, फिर होता 2, फिर होता 3, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, करेक्ट। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा है -3, फिर है -2, फिर है -1। डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने न्यूमरेटर को कंपेयर करते हुए कंपेयर कर दिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस बार लाइक डिनोमिनेटर्स नहीं है, -1/3, -2/9, -1/3, -2/9, -4/3। लाइक डिनोमिनेटर्स नहीं है तो लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे भाई। 3, 9, 3 का एलसीएम 9, इन सब को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा जिनका डिनोमिनेटर 9 होगा। -1/3, -2/9, -4/3, डिनोमिनेटर जिनका 9 होगा, डिनोमिनेटर जिनका 9 होगा, डिनोमिनेटर जिनका 9 होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से की, 3 3 से 9, -4 की भी 3 से करनी पड़ेगी, -4 × 3 12। 9 की मल्टीप्लाई 1 से की 9, तो -2 की भी 1 से करनी पड़ेगी, -2। 3 की मल्टीप्लाई 3 से की तभी तो आया 9, तो -1 की भी 3 से करनी पड़ेगी, -3।
करेक्ट, -3/9, -3/9 ये हो गया, ये तो -2/9 एज इट इज ही है, ये हो गया भाई -12/9। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। डेनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो बस न्यूमरेटर को कर लो आप कंपेयर। -3, -2, -12, सबसे छोटा होगा भाई -12। ऑल राइट, क्या होगा सर? -12 सबसे छोटा, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2। करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर। -12 ये रहा तो सबसे छोटा -4/3, उसके बाद -3 ये रहा सब, उसके बाद -1/3 और भाई उसके बाद -2/9। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया भाई आपका असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज बॉस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। आसान सा बढ़िया सा एक क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो भाई हमने सीख लिया कैसे करते हैं कंपेयर दो रेशनल नंबर को, कैसे करते हैं रेशनल नंबर को अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने शॉर्ट ट्रिक से भी कंपेयर करना जान लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रही बॉस। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, आपको मिल जाती है यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री, 100% फ्री। आपको एक पैसा एक रुपया किसी को नहीं देना, कहीं खर्च नहीं करना है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा भाई। केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे कोर्स सेट आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। क्या क्या मिलेगा कोर्स में? कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, NCERT क्वेश्चंस एंड MIQs, MCQs, DPBs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आराम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो बिना एक रुपया भी खर्च किए। ये सब मटेरियल आपको मिलेगा भाई हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, UP बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, MP बोर्ड के लिए। करेक्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड। स्टूडेंट्स, अपना एक और चैनल है, जब आप मेन चैनल पर चैनल वाले सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक और चैनल मिलेगा जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ओके बच्चों, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर हिंदी मीडियम की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ऑल राइट, इसी के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाता है। CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। ये सारा ही मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पर, और हमारी यूट्यूब चैनल पर तो सब कुछ है ही फ्री में अवेलेबल, सब कुछ फ्री मिलेगा भाई। ओके बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जल्दी से भाई। कर दिया सब्सक्राइब? हाँ सर कर दिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने सब्सक्राइब किया, बहुत बढ़िया काम किया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बच्चों इसी के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, क्लिक करिए और पहुंच जाइए। यूट्यूब पे तो हम बच्चे छाए हुए ही हैं, हम छाए हुए हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी सोशल मीडिया के, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आई नो दैट आप सब भी वहाँ पर हैं, तो हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for watching Magnet Brains. Thank you so much for watching me as well. Let's wind up the session. Thank you so much. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Bye bye, students.